welcome back to your fun loving channel and your fun loving platform. Hello Siksha. So basically guys, in today's section of video we are going to talk about diagram of dicotyledonous seed. Like you know that we are doing our morphology of flowering plant chapter. So this section is very important because we will be talking about seed germination. So in that case we have already discussed that, so let's see with it फर्दर. सबसे पहला क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि व्हाट इज दिस डाइकोटिलेडनस. सो डाइकोटिलेडनस, डाई मीन्स टू एंड कोटिलेडनस मीन्स सीड लीफ. सो इट मीन्स दैट if any of the seed having these two structures are its seed leaf. So अगर किसी भी प्लांट के सीड में ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, so they are what? Dicotyledonous seed. राइट. अब अगर हम फर्दर बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. सो यहाँ यही हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सीड का. एनी काइंड ऑफ सीड कैन इट बी, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सीड, डाइकोटिलेडनस सीड यू आर टेकिंग. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल क्या होता है कि ये जो हमारी सीड होती है उसके नीचे एक छोटा सा होल होता है, राइट. और ये होल क्या करता है कि ये वाटर न्यूट्रिशन को अंदर के एम्ब्रायो तक पहुंचाता है, सो दैट इट कैन गेट डेवलप्ड, राइट. दैट पर्टिकुलर स्पोर और यू कैन से होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीड डेवलपमेंट. अगर ये स्पोर हमारा नहीं है तो कोई भी सीड डेवलप करने में अपना प्रॉब्लम फेस कर सकता है, राइट. ना नेक्स्टली कमिंग टू योर एंडोस्पर्म. तो ये जो हमारे कोटिलेडन्स होते हैं या फिर आप इनको सीड लीफ बोल सकते हैं, इनको हम एंडोस्पर्म कहते हैं. बेसिकली एंडोस्पर्म क्या होता है कि ये होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एनी डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो किसी भी सीड में ये एंडोस्पर्म है तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो इस एंडोस्पर्म से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. मींस ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है अगर हम एक तरीके से बात करें तो, ठीक है. अब अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे बाहर वाले कोट को हम सीड कोट कहते हैं. मीन्स इट इज़ योर प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज़ इन हार्ड इन नेचर. ओके, तो ये हार्ड इन नेचर होती है एंड इट इज़ प्रोटेक्टिंग द इनसाइड डेवलपिंग एम्ब्रायो सो दैट इट गेट अफेक्टेड बाय द हार्श एनवायरनमेंट आउटसाइड. ओके, अब हमारे दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं. पहला होता है प्यूम्यूल एंड द सेकेंड वन इज रेडिकल. Now it's important, these two structures are very important. Let's see. तो हमारा जो प्यूम्यूल है ये हमारा क्या बनता है डेवलपमेंट के बाद? शूट बनता है. What does it is formed? It is formed as shoot, right? और हमारा रेडिकल क्या बनता है? रूट. ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किसी भी प्लांट की दो ही बेसिक नीड्स होती हैं इन इट्स स्ट्रक्चर. तो रूट एंड शूट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो प्यूम्यूल हमारा जो है वो है अपोजिट एक्टिंग टू जियोट्रॉफिक नेचर. मीन्स ये ग्रेविटी के अपोजिट एक्ट करता है. ये प्लांट अगर हम कह रहे हैं तो ये शूट है एंड दीज आर इट्स रूट. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जियोट्रॉपिक नेचर क्या होता है कि जो ग्रेविटी के फेवर में काम करे. तो रूट हमारा ग्रेविटी की तरफ बढ़ रही है, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, तो ये जियोट्रॉपिक हो गई. और शूट हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट स्काई की तरफ बढ़ रही है. तो दैट पर्टिकुलर केस इज नोन एज एंटी जियोट्रॉपिक नेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, प्लांट और सब्सटेंस. तो शूट हमारी एंटी जियोट्रॉपिक नेचर की होती है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ यही हैं, प्यूम्यूल, रेडिकल. ठीक है, एंडोस्पर्म के बारे में पता चल गया, सीड कोट के बारे में पता चल गया है. नाउ नेक्स्टली वी टॉक अबाउट द थिंग इज लेफ्ट इज हाइपोकोटाइल. तो हाइपोकोटाइल क्या होता है कि जो हमारा शूट डेवलपमेंट होता है उसकी जो मेन स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग ब्रेन होता है, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, राइट. दीज हाइपोकोटाइल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रेजिस्ट द excessive flow of nutrition and water to the plant so it doesn't get damaged, and in order to support it towards the sky or outside the soil, right. so ये पूरा स्ट्रक्चर होता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैं एक बार फिर से उसके बारे में आपको बताती हूँ. माइक्रोपाइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल होल दैट इज योर important for absorption of water and nutrition,
राइट. कमिंग टू एंडोस्पर्म, सो ये स्टोर्ड फूड होता है जो कि हमारे डेवलपिंग एम्ब्रॉय के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्टली वी डू हैव अ सीड कोड. सो सीड कोड इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रॉय फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट दैट इज आउटसाइड द सराउंडिंग. ओके. नेक्स्टली दो जो है वो है प्यूम्यूल. सो प्यूम्यूल इज future developing shoot and your radicle is future developing root. तो अगर आपको याद करना है कि प्यूम्यूल और रेडिकल आप याद कर सकोगे क्या से क्या फॉर्मेशन होता है, सो जस्ट रिमेंबर R2R. R2R नेचर क्या है कि आपका जो ये रूट है दैट इज फॉर्मिंग फ्रॉम रेडिकल एंड लर्न P2S. P2S फॉर्मेशन क्या है, शूट हमारा किससे बनता है, प्यूम्यूल से, राइट. दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड एंड आई होप इट इज़ क्लियर. अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड दैट ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Do share with your friends so that they can also get the benefit of the content that you are watching for the free on the channel Hello Shiksha. So do share and do subscribe and like to the video and stay tuned for the next one. Thank you.